एक मस्त राम जी संत थे, गंगा किनारे भ्रमण में मिले थे। वो ऐसे थे कि कुछ भी आप करवा लो, मस्त राम जूता साफ कर दो। बड़े सुंदर स्वस्थ शरीर, बालवत, वो जूता साफ करे, नारायण नारायण नारायण। सन्यासी थे। घर में उनसे मसाला पिसवा लिया जाता, कपड़े धुलवा लिए जाते, जैसे जड़ भरत जी से सेवा कराई जाती थी। कोई जान नहीं पा रहा था, इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा। जब उनकी बातें सुनी, उनका ये व्यवहार देखा और उनका जब स्थिति चेहरा देखा तो नेत्र बता रहे थे ब्रह्मबोध संपन्न है, पर व्यवहार में उनको कोई जान ही नहीं पा रहा था। उनको एक साधारण कम दिमाग का आदमी समझ करके संत वेश में उनसे बाहरी सेवाएं करवाई जा रही थी। वो बिल्कुल वैसे बालवत, जैसा शास्त्र में आदेश वैसा। तो एक बहुत प्रवीण परिवार में गए, कोई भी ले जाता, वहां एक बहुत पढ़े लिखी, उसने विचार किया कि अगर ऐसे तेजस्वी महापुरुष से संतान हो तो बड़ी भागवत होगी। तो सब जो आदेश कर देते सब करते। तो ये जब एकांत क्षेत्र में उनसे कहा मस्त राम ऐसे, तो उनका मस्त राम की मस्ती की भी एक सीमा है, वो कभी अपनी सीमा के बाहर मस्ती नहीं रखता। और भाग पड़े वहां से, बच्चों की तरह भाग पड़े, घर से दौड़ से निकल के ऐसे भाग पड़े। तो सिद्धों की भी एक मर्यादा है, साधुकों की तो बात जाने दो, सिद्धों की भी एक मर्यादा है कि उनकी भी बालवत चेष्टाओं की एक मर्यादा है। जब मर्यादा से अति बोलने लगा रहुगण, तो कभी जब नहीं बोले थे जड़ भरत जी, कहीं नहीं बोले थे, कोई जान ही नहीं पा रहा था कि इतने उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महात्मा है। फिर बोले जब पालकी में ही रहते हुए, जब उत्तर दिया कूद पड़ा पालकी से कि ऐसा ब्रह्म बुद्ध संपन्न महापुरुष चरणों में गया। तो जब अति हो जाता है तो महापुरुष भले कृपा करके, तो लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, साधक फिसल जाएगा, साधक फिसल जाए। इसलिए उपदेष्टा को चाहिए कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक उपदेश वाला व्यवहार बहुत खतरनाक है। भगवत चर्चा हम परस्पर कर सकते हैं, 2 साधक मिलके, 10 साधक मिलके, लेकिन व्यवहार में ना उतरे, क्योंकि व्यवहार में उतरने के लिए सिद्ध पुरुष चाहिए। माया नगरी माया बाजार में अगर घूमे और तुम्हारे अंदर परिपक्व अवस्था नहीं है तो माया रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। रमैया के दुल्हन है ना, माया लूटे बाजार, कोई बच नहीं सकता। वही बच सकता मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यंते माया में हरीश शरणम हरीश शरणम। सिद्ध महापुरुष होते हुए सनकादि हर समय हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। इसलिए हमें लगता है कि साधक को चाहिए पहले भगवत प्राप्ति पहले करे, पहले काम विजयी बने, 3 को प्रचार करने की क्षमता आ जाती है। पहला गुरु आदेश गुरु सेवक को, उसकी फिर क्षमता नहीं देखी जाती, उसका करेक्शन गुरु आज्ञा काम करती है वो। अगर दूसरा जो मद मदन और मोह 3 पर विजय प्राप्त किए हुए, मद अहंकार, मदन काम, मोह सांसारिक ममता राग, इसी में काम आ जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मद मदन मोह विजयी है वो, और तीसरा जो अवतारी पुरुष है, जो भगवान का कारक पुरुष आया हुआ है, वो तो भगवान का निज पार्षद, उसे कहीं विश्व ब्रह्मांड में कोई परास्त ही नहीं कर सकता। वो ये 3 प्रसार, एक गुरु कृपा पात्र, दूसरा साधन पथ से 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला, और तीसरा अवतारी पुरुष जो अवतार लेते हैं, कारक महापुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं, वो अवतरित होते हैं भगवान की तरफ से आज्ञा से, वो आकर जगत मंगल करते हैं, प्रचार प्रसार करके चले जाते हैं। लेकिन अपने लोगों को बहुत सावधानी से पहले अपना बोध प्राप्त करना, पहले भगवत प्राप्ति करनी, फिर आगे का कार्य करना है। अब इस समय प्राय यही रहता है कि आप सही हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हमें सही होना पड़ेगा, फिर आप सही होंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत उपदेश देने के लिए हम समर्थ हैं, लेकिन आचरण उतारने के लिए असमर्थ हैं, फिर बात नहीं बनेगी। उपदेश तभी लागू होता है, जो चीज हम में है वो जब हम उपदेश करेंगे तब लागू हो जाएगा। तो दूसरों को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त में ही होती है। दूसरे के हृदय का परिवर्तन करने की सामर्थ्य जिसका हृदय परिवर्तन हो गया वही कर सकता है। इसलिए हमें लगता है साधक को पहले अपना काम बनाना चाहिए, फिर जगत का मंगल करने की सामर्थ्य